ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जनवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हो सब? दादा के सम्मुख मधुबन में। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में अमृत वेला के महत्व को बताया है कि अमृत वेले उठकर सिर्फ बैठ नहीं जाना है। ऐसे ही होता है ना, सिर्फ बैठ गए नहीं। बाबा ने कहा उठकर बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है, बाबा से बातचीत करनी है। स्पेशल टाइम बच्चों का है, बाप और बच्चे। उस समय भक्त आत्माएं नहीं है, सिर्फ बाप और बच्चे हैं। तो बाप ने जो शिक्षाएं हमें दी हैं उन्हें उगारते रहना है। जुगाली करते रहते हैं ना, यानी उनका मंथन करना है। और तो क्या रहेगा, सारा दिन खुशी रहेगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा कि हम कौन हैं, भगवान के बच्चे। अब तक तो सिर्फ गाते थे, कथनी में था, अब करनी में और रहनी में भी हो कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो सारा दिन फिर क्या करेंगे, ज्ञान की ही बातें करते रहेंगे, ज्ञान का ही चिंतन करेंगे। आपस में मिलेंगे तो भी पहले पूछेंगे ना कि शिव बाबा याद है, उनकी शिक्षाओं से ही कोई भी कार्य आरंभ करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट के रूप में तुम्हारी यहाँ पढ़ाई हो रही है, तो ये वास्तव में एक रिहर्सल है। ये क्या है? रिहर्सल है, क्योंकि तुम्हें कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। सिर्फ परम धाम जाना है, सुख धाम में जाना है। तो सुख धाम के जीवन की जो अनुभूति है वह यहाँ भी हो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, बाबा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो। सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो। प्रश्न है, सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? कौन सी युक्ति रचनी चाहिए जो दिन खुशी खुशी बीते? बाबा से बातें करें। और कैसी खुशी रहेगी? बाबा की याद में रहना है और मुरली मिस नहीं करनी है। ईश्वरीय महावाक्य प्रतिदिन सुनने हैं, तभी तो उगारेंगे, तभी तो चिंतन के लिए मिलेगी, हमें आधार मिलता है। मुरली क्या है? मुरली भोजन है आत्मा का। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्य और अंत का सिमरण करो, बाप को याद करो, तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। गीत चला, आज अंधेरे में है इंसान, अज्ञान रूपी अंधेरे में है ना। ओम शांति, माना
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। घर वापस जाना है तो क्या करनी है? तैयारी करनी है। स्वयं को आत्मा समझ परम आत्मा को याद करना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत? आज अंधेरे में है इंसान। इतनी नॉलेज है आज, हाँ, ज्ञान विज्ञान है, फिर भी कह रहे हैं कि अंधेरे में है आज का इंसान। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वह पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर, कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़े ही है कि हम अंधेरे में हैं। सोझरा क्या चीज है, कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि अंधियारे में है। अंधियारे में है तो सोझरा क्या है ये समझते नहीं है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम बच्चे तो अंधियारे में नहीं हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का प्रकाश मिला है। तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में आकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आते हैं, माने दूसरे धर्म भी आते हैं। अब बाप फिर सैपलिंग लगा रहे हैं। कौन से धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं? सैपलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। कितना ये वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी, कितनी है त्रेता की आयु? 1250। सतयुग की भी 1250 है ना, हर युग की 1250, तो टोटल हो गई 5000। तो बाबा कहते हैं ये फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। बाबा ने में भी ये सारा ज्ञान है ना, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरण करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तो मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा के राज को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। कैसा ड्रामा है? अनादि अविनाशी। इस ड्रामे का कभी विनाश नहीं होता, ये अनादि है, चलता ही रहता है। इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको घर जाना है। कहाँ जाना है? अब घर जाना है। बाप का फरमान मिला है, ऑर्डर से भी ऊपर होता है। फरमान मिला है कि मुझ बाप को याद करो। क्या है ये बाप का फरमान? नोट कर लो इसे कि मुझ बाप को याद करो। जब फरमान मिलता है तो उसको क्या करते हैं? उस पर बहुत गौर फरमा करके उसका पालन करते हैं। और हम बच्चे तो क्या करते हैं? भूल जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं हम बच्चों को कि बाप का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। यह ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं।
नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़े ही होता है, कोई को याद भी ना रहे। 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए तो आदत पड़ जाएगी। जब ज्ञान की बातें करेंगे तो इधर उधर की बातें बुद्धि में नहीं आएंगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से कि जो अपने बच्चों को कंधों पर चढ़ाते हैं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। बाप रूप में गुल गुल बनाते हैं, फिर टीचर बन हमें क्या करते हैं? टीचर बन पढ़ाते हैं, समझ देते हैं ना। अभी कहा ना कि लायक बनाता हूँ, तो टीचर बन शिक्षा देकर हमें लायक बनाते हैं। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है, अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वाणी से परे घर ले जाने के लिए। अपवित्र आत्माएं तो जा ना सके। यह बाप सम्मुख बैठ समझा रहे हैं। मजा भी सम्मुख में है। वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं, यहाँ बाप सम्मुख है तब तो मधुबन की महिमा है ना। कल की मुरली में भी आया है ना, परसों भी मधुबन की कितनी महिमा है। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। क्या कहा बाबा ने? सवेरे उठने की आदत डालो। देखो भक्ति भी कब होती है? सवेरे सवेरे होती है। यूं जाने को तो 12 बजे भी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति होती कब है? सवेरे सवेरे जाते हैं ना सब मंदिरों में भक्त। तो बाबा कहते हैं कि सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं। वर्षा मिलता है रचता बाप से। कभी रचना से वर्षा मिल ना सके, इसलिए कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य और अंत को नहीं जानते हैं। अगर वह जानते होते तो वह परंपरा से चला आता। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले हैं। हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे? क्या मानते हैं आज तक भी अपने को? आदि सनातन देवी देवता धर्म के, है ना। फिर कैसे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बने? ये माया गॉड्रेस का ताला बुद्धि को लगा देती है, डबल लॉक्ड है ना। माया
गॉडरेज का ताला बुद्धि को लगा देते। इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको इन द्वारा समझाता हूं। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य और अंत का ज्ञान, जो कोई भी मनुष्य दे ना सके। बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, सत्संगों में तो मिलता कुछ नहीं। दान पुण्य करो, यह करो, भेंटा करो, बेटा रखो, खर्चा ही खर्चा है। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पण भी ही घिस जाती। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरण करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? आप समान बना रहे हैं ना। तो कहते हैं भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। देखो स्वयं भगवान ये टाइटल दे रहा है बच्चों को। ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं, दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं कि गंगा का पानी? पूछ रहे हैं बाबा, ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं या गंगा का पानी पवित्र बनाता है? ज्ञान सुनाकर। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं और यह है बेहद की सेवा। कैसी है बेहद की सेवा? रूहानी सच्ची सेवा। नाम है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान वाच बाप समझाते हैं भगवान पुनर्जन्म रहित हैं। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनका गीता में नाम लगा दिया है। नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं? श्री कृष्ण का नाम है ना, तो नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं? यह भी किसी को पता नहीं है कि श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधा से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ये सब ज्ञान मिला है, समझते हो। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सदगति देते हैं, ऊंच से ऊंच भगवान शिव ही है। वह कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठोर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा, जो बाप भी है और टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, पढ़ते रहो, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण से मनुष्य डर जाते हैं, समझते हैं कि कहीं कोई श्राप ना मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है कि तुमने घर बार कैसे छोड़ा? कहते हैं यह व्यक्त बातें मत पूछो।
अरे क्यों नहीं बताते हो, हमको क्या पता तुम कौन हो। श्रूड़ बुद्धि वाले ऐसी बात करते हैं, अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था, उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई हैं। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर एक बार बाइस्कोप देखा। ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे हैं कि छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर एक बार बाइस्कोप देखा, और बाइस्कोप देखा तो बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं वह सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग के, सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं, गाते भी हैं। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली यह ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई है। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना। माने सारी गालियां तो ब्रह्मा बाबा ने खाई हैं। ये गांव के छोरे थे, है ना, चलते चलते जो है राह चलते चलते फंस गए हैं। तो कहते कि श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई है। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना। गांव में पला हुआ है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने इनमें प्रवेश किया। कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज चला गया। ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली मिली, अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है ना। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अमेरिका तक क्या आवाज हुई कि एक बाबा है जिससे हर एक को श्री कृष्ण का दर्शन होता है, और उसको, है ना, इतनी रानियां हैं, और उसको अभी कितनी चाहिए, 16,108 रानियां चाहिए। तो माने कहाँ तक आवाज, ये अमेरिका के समाचार पत्र में निकला था उस समय। तो कहते वंडरफुल ड्रामा है, अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं कि ये चक्र कैसे फिरता है। हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन। यह 84 का चक्र है। यह सारा स्मृति में रखना है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। जो कोई नहीं जानते हैं, तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि आसन आदि लगाओ, हठ योग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिष्ट है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। बाप ही कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है। किनकी आत्मा? ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डाला, माला फेरते हैं, राम 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 जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो यह है, बाप को याद करना। आजपा जाप इसको कहा जाता है। कोई माला आदि सिमरन नहीं करनी, इसको आजपा जाप कहा जाता है। खुशी रहती है। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है जो तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद
करना है, वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ माता उनके अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो। बाबा ने कुछ भी, एक पाई भी अपने पास नहीं रखी, सब कुछ माताओं के हवाले कर सेवा में लगा दी। एक पैसा भी किसको देना नहीं है। नष्टो मोहा इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोकलाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम है। ये बच्चियां भी कहती हैं कि हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? ज्ञान गुण और शक्तियों से हम बच्चों का श्रृंगारते हैं। इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं है। शादी के दिन वनवाह में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। यह बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह ना सके। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। इसलिए विष्णु को भी 4 भुजा दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, यह है तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बातें हैं। माता पिता तो यह है ना, यह प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माँ भी ठहरी। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो कि यह हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है। इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हम यह समझते हैं कि हम सारे ड्रामा के आदि मध्य और अंत को जान गए हैं, इसलिए घृणा की तो कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रहे पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है। यह है तो शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, श्री कृष्ण नहीं। कितना फर्क है। कौन सुनाता है? शिव परमात्मा सुनाते हैं, ना कि श्री कृष्ण। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर और सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। आज का वरदान है संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव।
संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। स्लोगन है, माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। तपस्या मास में अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हों वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। ओम शांति।